छत्तीसगढ़ में फीमेल सुपरवाइजर मतलब महिला पर्यवेक्षक का आज एग्जाम हुआ था, जिसमें अंग्रेजी के कुल 10 प्रश्न आए थे। उन 10 प्रश्न के आंसर को हम आप लोगों को बताने वाले हैं बहुत ही अच्छे से और एक्यूरेट, पूरे 10 प्रश्नों को समझाते हुए और एक्यूरेट आंसर आप लोगों को बताने वाले हैं। आप एक बार आंसर आप मिलाकर देख लीजिए कि आपके इन 10 प्रश्नों में कितने क्वेश्चन सही होते हैं। देखिए तो फिर सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों को दिख रहा है, ये क्वेश्चन आया हुआ था, माई ब्लैंक हैव कम होम फॉर तीजा, सप्लाई द करेक्ट एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर ना आपको सिस्टर इन लॉ का प्लूरल नंबर डालना था, ठीक है, आपने देखा होगा। क्योंकि अब प्लूरल नंबर क्यों डालना है, हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हैव कम बोला गया है ना। हैज कम होता तो एक बात होती है, और हैव कम है मतलब एक से ज़्यादा है तभी हैव। तो आप लोगों को ना एक नंबर वाला क्लास था इंग्लिश का, ठीक है, सुपरवाइजर के लिए, उसमें बताया गया था, अगर आपने पढ़ा होगा तो, कि देखिए जो एस है ना वो मेन जो वर्ड होती है उसी में लगता है, ठीक है। तो मेन वर्ड क्या है हमारी इस पार्ट में, जो कंबाइन वर्ड, जो कंपाउंड वर्ड्स होते हैं ना, जो कंपाउंड वर्ड्स होते हैं उसके मेन वर्ड में एस लगता है। तो मेन वर्ड क्या है, सिस्टर्स, ठीक है। तो सिस्टर इन लॉ हो जाएगा, सिस्टर इन लॉस नहीं होता, या सिस्टर्स इन लॉ ऐसे नहीं होता। ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही आंसर था, सिस्टर्स इन लॉ, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो जरूर ये क्वेश्चन आपका सही है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या आया था, देखिए एक बार, दिस बुक्स ऑफ ब्लैंक आर वेरी इंटरेस्टिंग। दिस बुक्स ऑफ ब्लैंक आर वेरी इंटरेस्टिंग। अब प्रोनाउन का एक क्वेश्चन था, करेक्ट प्रोनाउन यहाँ पर यूज करने बोला है, ठीक है। तो दिस बुक्स ऑफ देयर्स आर वेरी इंटरेस्टिंग हो जाएगा यहाँ पर, दिस बुक्स ऑफ देयर्स, ठीक है, क्योंकि देयर्स एक प्रोनाउन है, देयर एक एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव आप देखे होंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा देयर्स, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 को देखिए, द ब्लैंक ब्रिंग्स मिल्क एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग, द ब्लैंक ब्रिंग्स। अब यहाँ पर क्या बोला गया, जेंडर का एक क्वेश्चन है। जेंडर में ना जो मिल्कमैन होते हैं, मिल्कमैन का फेमिनाइन जेंडर क्या होता है वो बेसिकली यहाँ पर पूछा गया, ठीक है। तो ये वाला भी एक सिंगल वीडियो ही बनाया गया था, एक सिंगल क्लास में ही आप लोगों को बताया गया था, और स्पष्ट यहाँ पर इसको स्पेशली बताया गया था कि मिल्क मैन का मिल्क वुमेन नहीं होता बल्कि मिल्क मैट होता है। क्या होता है, मिल्क मेट, ठीक है, मिल्क मेट। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपने बी आंसर लगाया है तो आप करेक्ट है, एक नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ कोर्स। एंटोनिम्स ऑफ कोर्स, यहाँ पर जो वर्ड कोर्स वर्ड आया ना, इसका मतलब होता है बहुत ही भद्दा या घटिया किस्म का, ठीक है, कोर्स। तो कोर्स का अपन अपोजिट अगर देखेंगे तो अनइवन, प्रिकली, प्रिकली मीन्स कांटेदार होता है, रफ मीन्स भी होता है थोड़ा सा स्मूथ ना होना, ठीक है। और लगभग ये तीनों ना सेम तरह की मीनिंग है। अगर हम फाइन को देखेंगे तो फाइन मीन्स होता है अच्छा, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कोर्स का उल्टा क्या हो जाएगा, फाइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मिस स्वाति लिव्स इन दुर्ग एंड टीच एट अ कॉलेज इन भिलाई, शी ब्लैंक फ्रॉम दुर्ग टू भिलाई एवरी डे। मिस स्वाति क्या करती है, दुर्ग में रहती है और भिलाई रोज क्या करती है, आती जाती है, ट्रेवल करती है। शी ब्लैंक फ्रॉम दुर्ग टू भिलाई, अब दुर्ग से भिलाई जो रोज आती जाती है उसको क्या बोलेंगे, है ना। तो शी अप्स एंड डाउन्स, शी डज अप्स एंड डाउन्स, शी गोज अप्स एंड डाउन्स, किसी कम्यूट। अब देखिए यहाँ पर ना कुछ जगहों में कुछ लोगों के द्वारा अप्स एंड डाउन्स वर्ड यूज़ किया जाता है, अप डाउन करना, है ना, अप डाउन आप देखे होंगे। लेकिन देखिए अपन ग्रामेटिकली जब भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, तो ऐसा जो डेली बिहेवियर में जो चीज़ें चलती है उसके हिसाब से नहीं, बल्कि जो ग्रामेटिकली करेक्ट है ना उसी के हिसाब से आंसर होता है और उसी के हिसाब से सही आंसर लिया जाता है। तो इसका सही आंसर देखिए ये तीनों नहीं होगा, बल्कि इसका सही आंसर होगा कम्यूट्स, ठीक है। शी कम्यूट्स फ्रॉम दुर्ग टू भिलाई एवरीडे। अब कम्यूट्स मीन्स क्या होता है भाई, कम्यूट मीन्स भी वही होता है, अप डाउन करना, कहीं रेगुलरली ट्रेवल करके आना फिर जाना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कम्यूट करते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, कोई स्कूल जाते हैं रोज बस से ट्रेवल करते हैं, है ना, सुबह 10 बजे जाते हैं 4 बजे जाते हैं रोज, तो वो क्या कहलाता है, कम्यूट्स कहलाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। अब यहाँ पर ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस पूछा गया है, तो देखो सेंटेंसेस क्या था, बिफोर द पुलिस केम द थीफ हैड रन अवे, ठीक है, जैसे ही पुलिस आया, जब तक पुलिस आया चोर क्या हो चुके थे, भाग गए थे या भाग चुके थे। तो यहाँ पर कौन सा सेंटेंस सही है बोला गया है, द थीफ हैड रन अवे है, बिफोर द पुलिस हैड कम द थीफ हैड रन अवे, दोनों पास्ट परफेक्ट में है। बिफोर द पुलिस हैड कम द थीफ रन अवे, जैसे ही पुलिस आ गया था चोर भाग गया। तो यहाँ पर सबसे सुटेबल अगर आप देखेंगे ना तो पहला सेंटेंस होगा पास्ट में, बिफोर द पुलिस बिफोर द पुलिस केम, पुलिस के आने से पहले या पुलिस आया उससे पहले, द थीफ हैड रन अवे, चोर क्या हो गए थे, भाग चुके थे, ठीक है, चोर भाग गए थे या चोर भाग चुके थे, ठीक। तो यहाँ पर सबसे सुटेबल और सबसे ग्रामेटिकली करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिफोर द पुलिस केम, पुलिस आया उससे पहले, द थीफ हैड रन अवे, चोर भाग चुका था, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, देयर आर मैनी स्पॉटी ब्लैंक्स इन द फ्लॉक। फ्लॉक मीन्स होता है ग्रुप्स ऑफ कैटल्स, ठीक है, या शीप का या भेड़ियों का जो झुंड है उसको फ्लॉक बोला जाता है। तो यहाँ पर शीप का प्लूरल नंबर पूछा गया है बेसिकली, है ना, मैनी
मैनी स्पॉटेड शीप बोला ना, मैनी मैंने मतलब कई सारे। तो शीप का प्लूरल नंबर देखिए, अगर आपने पढ़ा होगा तो शीप्स नहीं होता, ठीक है। शीप में एस नहीं लगता, शीप का ना हमेशा शीप ही होता है प्लूरल नंबर, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्पॉटेड शीप, एस नहीं लगेगा, बिना एस वाला शीप इसका प्लूरल नंबर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 को देखिए, विच ऑफ द गिवन वर्ड्स इज करेक्टली स्पेल्ड। स्पेलिंग वाला क्वेश्चन है, स्पेल टेस्ट वाला, कि कौन सा सबसे करेक्ट स्पेल्ड यहाँ पर दिया गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट स्पेलिंग है, देख लीजिए आप, MAINTENANCE, मेंटेनेंस, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन को देखिए, द पॉसिबल पेसिव वॉइस ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज। अब यहाँ पर एक्टिव से पेसिव वॉइस में चेंज करने के लिए बोला गया है। बेसिकली याद रखिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज किया जाता है, स्पेशली हु वाले को, तो ना बाय हुम से स्टार्ट होता है सेंटेंस। कहाँ से स्टार्ट होता है? बाय हुम। अच्छा, वॉइस क्या बोलता है? वॉइस ये बोलता है कि जो वर्ब है उनको ना थर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। वर्ब को किस में चेंज करना पड़ेगा? थर्ड फॉर्म में। ये कौन सा सेंटेंस में है भाई? अच्छा, सबसे पहली तो यही हो जाती है कि कौन सा टेंस में क्वेश्चन है। तो हु स्टार्ट्स द पंप, हु स्टार्ट्स द पंप। अब यहाँ पर वर्ब में एस लगा है, आप देख पा रहे होंगे वर्ब में क्या लगा है? एस लगा है। स्टार्ट में एस लगा है ना। तो एस लगा है मतलब प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होगा ना भाई, यस लगा है तो। अगर ये हु स्टार्टेड द पंप होता तो पास्ट इंडेफिनिट होता है ना। अगर वो सेकेंड फॉर्म में होता, हु स्टार्टेड द पंप होता, तो इसका आंसर होता बाय हुम वॉज द पंप स्टार्टेड। क्या होता? बाय हुम वॉज द पंप स्टार्टेड, ऐसा हो जाता है इसका सही आंसर ये वाला, सॉरी, बाय हुम वॉज द पंप स्टार्टेड। लेकिन नहीं, ये किस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, इस कारण से बाई हुम वाला तो आएगा, लेकिन दो बाई हुम वाला था, ठीक है, एक तो ये, एक तो ये, एक तो ए, एक तो सी। लेकिन यहाँ पर सी आंसर आएगा सही। क्यों? क्योंकि भाई ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो इज आएगा, वॉज नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर है, बाय हुम इज द पंप स्टार्टेड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 को देखिए, द फेमिनिन जेंडर ऑफ मॉन्क इज। मॉन्क का फेमिनिन जेंडर बोला गया है ना। मॉन्क मीन्स होता है एक तरह से जो संत होते हैं उसको मॉन्क बोला जाता है, ठीक है। उसका अगर हम फेमिनाइन की बात करते हैं तो ये पढ़ाया था आप लोगों को एक जेंडर वाला क्लास में, अगर आपने अच्छा से देखा होगा तो। नन होता है इसका फेमिनाइन जेंडर, मॉन्क क्या हो जाएगा? नन। और ये क्वेश्चन वैसे भी कई बार पूछा गया है व्यापम के द्वारा, ठीक। तो इस तरह से पूरे 10 क्वेश्चंस का हमने आंसर देखा। आई होप कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही होंगे। अगले वीडियो में हम इसके नेक्स्ट और भी जो क्वेश्चंस थे, अगले सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस थे उसको देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर अभी हमारे चैनल में नहीं है तो वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर सकते हैं जिसने भी इस एग्जाम को दिलाया होगा।